लेकिन बुनियादी काम हमारा होगा हेल्थ और एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है। जब मुझे यूडी से फंड मिला तो आज तक मुझे 10 करोड़ रुपया मिला है। मैं 7 करोड़ रुपया मैंने सीधे सीधे एक स्कूल के रिकंस्ट्रक्शन को दे दिया और मैं आपसे वादा करता हूं कि जब वो स्कूल बनेगा थाना का सबसे बेहतरीन स्कूल होगा। स्थानिकों ने और टीचर्स ने एमएलए रईस शेख के पास गए, वहाँ पे पूरी स्कूल की कहानी बताई। आज वो स्कूल पूरी तरह से रिपेयर कर दिया गया। समाजवादी पक्षाचे भिवंडी से आमदार रईस शेख यांचं स्कूल क्रमांक 65 का डिजिटल रूम बनकर तैयार हो गया है। आमदार रईस शेख आपल्या सोबत आहेत। आमदार रईस शेख यांनी 16 स्कूलों में 41 करोड़ की निधि का प्रस्ताव संबंधित, लेकिन सरकारें मायूस करती हैं, सरकारें हमको हमारा हक नहीं देती। ये इमारत 97 में बनी, 97 से आज तक कितने साल हो गए? 26 साल। इसमें कोई काम नहीं हुआ। इसलिए सबसे पहले मैंने आकर इरादा किया तो मैंने यही कहा, मैं दीना भाई से कहता हूं, हमारी गटर नहीं बनेगी चलेगा, हमारी सड़क थोड़ी टूटी हुई बनेगी चलेगा, लेकिन हमारी स्कूल की इमारत सबसे अच्छी होनी चाहिए। और आने वाले दिनों में हम थाने का जिक्र नहीं करेंगे, थाना वाले भिवंडी का जिक्र करेंगे। एक ऐसी मेयार, ऐसी तालीमी जो है निज़ाम हम लोग बनाएंगे। मैं आप सबका भिवंडीकरों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे भिवंडी की खिदमत करने का मौका दिया। स्कूल नंबर 22 और 62 की ये जो कहानी है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी और जद्दोजहद की कहानी। गैबी नगर का ये जो इलाका है, जिसमें गर्ल्स एजुकेशन का एक बहुत बड़ा फुकदान था, तो 1957 में इस एतबार से बहुत से हसास, फिक्रमंद और तालीम के बारे में शऊर रखने वाले लोगों ने 1957 में इसकी बुनियाद डाली। ये स्कूल पहले दरकाब कंपाउंड गैबी नगर में थी, जहाँ पे सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल थी ये स्कूल, और लड़के लड़कियाँ दोनों को एजुकेशन थी। बच्चे तादाद जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वक्त की ज़रूरत के मुताबिक फिर उस औलिया मस्जिद से वहाँ पर जो ये इसको बोला जाता था सत्तार टेकरा, यहाँ पर इसको शिफ्ट की गई। तो जब मैं यहाँ आया था तो जब स्कूल की पोजीशन जो थी वो नॉर्मली थी, ना ज़्यादा अच्छी थी ना बुरी थी। वहाँ पर हमने फिर स्कूल के लिए छोटा सा गार्डन बनाया यहाँ पर, और यहाँ पर स्कूल की कंप्यूटर क्लास शुरू किए लोगों की मदद से। स्कूल नंबर 22 जो है पहले काली स्कूल यानी निज़ामपुरा बिल्डिंग में थी। यहाँ पर स्कूल नंबर 62 में बच्चियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से उसको 2 हिस्सा कर दिया। यहाँ पर हमें वो सारी फैसिलिटी मिलती थी, मतलब हमें चैलेंज स्पोर्ट्स में लेके जाया जाता था, जो होता है गवर्नमेंट लेवल पे, वहाँ पे हम हिस्सा लेते थे, और मीनाटाई वगैरह में भी, ड्रामों में भी हम हिस्सा लिए हैं। और यहाँ पे जो मेरे अंदर जो लीडरशिप जो क्वालिटी है ना, मुझे वो ये इस स्कूल से मिली है। हमने उसमें कुछ और नया प्रोजेक्ट लाकर और इस स्कूल को और बेहतर बनाने की कोशिश हमने की, और इस चीज़ को हमने बच्चों पे, टीचर्स पे, तमाम लोगों पे इम्प्लीमेंट किया। हम लोग अपनी कोशिश में लगे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक मकाम भी हम लोगों ने 22-62 में हासिल किया था। ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं होते थे जहाँ हमारे 62 के बच्चे जाए और हमारा इनाम ना आए। इस स्कूल का रिजल्ट बड़ा ही अच्छा था और लोग बहुत खुद एतमादी के साथ में इस स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराया करते थे। मैं भाई स्कूल की बहुत तारीफ सुने थे। इस स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। इससे पहले प्राइवेट में पढ़ते थे, लेकिन हमारी कुछ तकलीफ की वजह से हमने उनको ऐसे स्कूल में डाला, लेकिन इस स्कूल में भी ऐसा था कि पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। हम लोगों ने शिक्षण मंडल में उसकी कंप्लेंट की कि कुछ पिलर गिरे गए, बाद में ये ना हो कि हमारे ऊपर आ जाए कि आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की। ऐसी कंडीशन थी स्कूल की। तो इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, एक आदमी को भेजा और बंद करा दिया स्कूल, बोले धोखादायक है। सन 2017 में दिन के 4 बजे के टाइम एक गाड़ी आई, अचानक से रेसेस बाद छुट्टी की बेल बज गई। हम लोग भी हैरान कि अचानक से छुट्टी हो गई, बच्चों को छोड़ दिया गया और हम लोगों से कहा गया ऑफिस में आओ। हम लोग ऑफिस में आए और कहा गया कि बिल्डिंग अभी खाली करनी है, स्कूल की इमारत को अभी खाली करना है,
इमारत धोखादायक है और इसलिए इसको सील किया जा रहा है। जैसे ही हमको ये बात पता चली ना कि ये बिल्डिंग धोखादायक है तो अनसेफ्टी फीलिंग होने लगी। जैसे कि हर चीज़ का सवाल है, इसी तरह ये बिल्डिंग जो थी ये भी जो है खस्ता इसकी हालत होते गई, क्योंकि इसको रिपेयरिंग जो है जो मांगती है बिल्डिंग रिपेयरिंग के वो बार बार हो नहीं रही थी। इसके लिए जो है एक वक्त ऐसा आया कि इसको जो है धोखादायक करार दे दिया गया। कुछ ही दिन हुआ था ऐसे कि मेरी बच्ची पढ़ने आई और उसी टाइम ऐसा हुआ कि बिल्डिंग जो है धोखादायक साबित हो गई। और देखते देखते हम लोग की आंखों के सामने हमारा स्कूल सील हो गया और हम लोग बस ऐसे भूत बने देख रहे थे। जब हम उस स्कूल के गेट पे ताला लगते हुए देखे थे तो उस पर हमारी आंखों में बहुत आंसू थे। जब स्कूल खाली हुई ना, ऐसा हम लोग अंदर से मर से गए थे, क्योंकि स्कूल से बच्चों का जैसे बहुत गहरा रिश्ता होता है ना, हम लोग भी अपनी ज़िंदगी का अगर आप लोग जोड़े 6-7 घंटे से तो अपनी लाइफ का कितना साल देते हैं। हम यहाँ से जाते थे तो हमें अफसोस होता था ये इमारत देख के कि क्या हाल हो गई। यहाँ हम खेलते थे, हमारी हंसी यहाँ पे गूंजती थी, हमारी स्पीच जो होती थी लोग सुनते थे, लेकिन आज ये स्कूल एक खंडर में तब्दील हो गई है। हमारा तो मतलब दिल ही टूट गया यार। अभी तो हम बच्चों का नाम लिखाए, बड़ी हिम्मत करके मतलब प्राइवेट से इसमें लाए थे कि चलो म्यूनसिपालिटी सरकारी स्कूल है। लोग बोलते अच्छी पढ़ाई नहीं होती, लेकिन वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। लेकिन हम पढ़ाए कुछ ही महीने पढ़े थे हमारे बच्चे और ये स्कूल धोखादायक साबित हो गए। तो इसका पूरा असर न सिर्फ इन बच्चों पे पड़ा बल्कि इनके पेरेंट्स पर और पूरे गैबी नगर के इलाके पर पड़ा, और इन 1200 बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो एक तरीके से गैर महफूज हो गया। यहाँ से जो है हमारी मुश्किलात बढ़ना शुरू हो गई। असातिज़ा के सामने भी ये मसला आया, बच्चों के सामने भी ये मसला आया, पेरेंट के सामने भी ये मसला आया कि अब इन बच्चों का क्या होगा, इन बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा। 62 और 22 में कुल 1100 बच्चे थे। इन बच्चों को ले जाना बड़ा मुश्किल काम था। फिर लोगों के राय मशवरे से जो है स्कूल नंबर 70 में हम ट्रांसफ़र हुए। एक शिफ्ट में दोनों स्कूल चलती थी, 22 भी और 62 भी। 2-3 घंटे का वक्त मिलता था, एक कमरे में 2-2 क्लास बैठती थी, बच्चों को बहुत परेशानी होती थी। हमारी हालत ऐसी थी, हमारी मजबूरी ऐसी थी कि हम उसको निकाल नहीं सके, बस या तो हम निकाल देते। नंबर 70 में जो है ना 3 स्कूलें चलती थी, 70, 85 और एक जो है ना हाई स्कूल चलती थी। तो इस तरह 3 स्कूलें, उसके बाद 2 स्कूलें हमारी, मतलब बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए थे। वहाँ पे टीचर्स ने भी इतनी तकलीफें उठाई, हमने भी देखा टीचर्स ने, फिर भी हमारे टीचर्स माशाल्लाह उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो अपनी हिम्मत मतलब जारी रखते रहे। इस चीज़ का शिद्दत से वो था कि इनके माँ बाप जो है इतनी तकलीफ से बच्चों को पढ़ा रहे और ये बच्चों को स्कूल में वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है जिनके वो हकदार हैं। जब मैं यहाँ पे हेडमिस बनी तो जब भी मेरी राहतों की नींद उड़ गई थी। मैं ये सोचती थी अल्लाह पाक कब हमारी स्कूल बनेगी, कब हमारी स्कूल बनेगी। हमारे बच्चे बहुत तकलीफ में थे, बहुत, इसकी वजह से हमारी स्कूलों की तादाद कम होती जा रही थी। लोगों का कहना था कि ऐसी जगह हम अपनी लड़कियों को नहीं भेजेंगे, और आज का माहौल ऐसा था कि उस माहौल को देखते हुए हम लोग सोचते थे कि अल्लाह पाक हमको कब ये हमारी स्कूल बन के मिलेगी। 2019 में कुछ महीनों के लिए ये स्कूल दोबारा खोली गई और ये जानते हुए कि इमारत धोखादायक है। हम लोग यहाँ पर आ रहे थे, बच्चों को बुला रहे थे और वो बच्चों के माँ बाप का भी ज़र्फ था कि वो भेज रहे थे अपनी ज़िम्मेदारी पे, और हम लोगों की भी हिम्मत थी कि हम अपने माँ बाप और अपने बच्चे छोड़कर आ रहे थे जान पे खेल के कि हमें ये कुछ दिन पहले यहाँ एक इंसिडेंट हो चुका था। A focus to this developing story from Bhiwandi, where a 3-story building has collapsed and 6 people are said to have lost their lives. 5 more are fear trapped. और वो हादसा मैं देखी थी और मुझको ना रोना आता है कि दिन भर सिर्फ एम्बुलेंस जा रही थी यहाँ से, और वो मंजर देखने के बाद मैं खुद अपने अम्मी अब्बू की एक ही बेटी हूँ, मेरा सिर्फ एक बच्चा है, पर मैं यहाँ आ रही थी पढ़ाने के लिए क्योंकि हम लोग को जज्बा था कि ये जो यहाँ से आते हैं गरीब घर के बच्चे हैं, और हम तमाम टीचर्स के दिल में ये था कि हम इनको कुछ देना चाहते हैं। बिल्कुल डर लगता था, डर ये लगता था कि भाई बिल्डिंग है, बोले बिल्डिंग की दीवारें पिलर जो है वो मतलब ध्वस्त हो गए, दीवारें फट रही है, तो डर तो बहुत लगता था। लेकिन क्या करें, जहाँ सब बच्चे यही होता है, जो सब बच्चे जा रहे हैं हमारे बच्चे जाए, मजबूरी थी। 2019 में दोबारा इस स्कूल को धोखादायक बताया गया और हमारे को दोबारा स्कूल नंबर 70 में शिफ्ट किया गया।
जहाँ पे हमारे वही मसाइल जो पुराने मसाइल थे, वॉशरूम, क्लासरूम, पानी, वापस वही मसाइल से हमको जूझना पड़ा। हम हमारे असातिज़ा हर रोज हर दिन रात दुआ करते थे कि अल्लाह ताला ऐसे कोई इंसान को भेज दे जो हमारी स्कूल को थाम ले और हमें बना कर दो। भिवंडी पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील भिवंडी मतदारसंघामध्ये सध्या नेमकं चित्र काय आहे आणि यात कोण बाजी मारणार हे 24 तारखेला स्पष्ट होईल। आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और भिवंडी ईस्ट से रईस शेख ने करीब 1500 की लीड से चुनाव जीत लिया। मी रईस कासम शेख विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने अल्लाह साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। भारताच्या सर्व भूमिमत व एकमत उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एमएलए का इलेक्शन हुआ, रईस शेख सर जीत कर आए तो हम लोगों को पता चला कि हाँ एमएलए आए हैं रईस शेख सर। मुझको पता चला कि सर अब्रॉड से सर ने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की है, तो ये जानकर मुझको दिल में मेरे एक उम्मीद की लहर जाग उठी। वो जैसे ही एमएलए बने उन्होंने जो है सबसे पहले स्कूल नंबर 62 और 22 की विजिट की और हमसे जो है पूरी विजिट यानी पूरे स्कूल घूमकर हमारी तमाम परेशानियों को समझा और समझ के जो है हमसे वादा किया था कि हम जो है इसके बारे में जरूर कुछ करेंगे। सम्माननीय सदस्य रईस शेख जी, हमारे यहाँ 47 स्कूल्स है महानगर पालिका की, उसमें से 4 धोखादायक है। नोटिस देते हैं कि आप ये 700 बच्चे 800 बच्चे मेरे पास जो स्कूल आई 8th स्टैंडर्ड तक है अध्यक्ष महोदय, एक रात में कहते हैं कि अपने बच्चों को शिफ्ट करो। किधर शिफ्ट करो? मैं हमेशा क्या सोचता हूँ, जो बच्ची मेरी बच्ची के लिए जो शिक्षा का स्तर है ना वही उन बच्चों को मिलना चाहिए। फिर इसकी जद्दोजहद की कहानी शुरू होती है कि किस तरह से स्टेट लेवल से रईस कासिम शेख साहब ने इस स्कूल का पूरा प्रपोजल बनाकर स्टेट लेवल से फंड के लिए जद्दोजहद की। एक दिन हम लोगों को हमारे एचएम ने बताए, स्टाफ रूम में मीटिंग हुई कि स्कूल नंबर 62 और 22 की जो पुरानी इमारत है उसको डिमोलिश किया जाएगा, वहाँ पर एक नई इमारत तामीर होगी। हम लोग सोचते थे हाँ देखो होता है नहीं होता है, पॉलिटिकल इश्यूज है, लेकिन जब ये बिल्डिंग टूटना शुरू हुई तो दिल में एक उम्मीद जागी कि हाँ टूट रही है तो बनेगी भी। आप यकीन जानिए ऐसे दिल में खुशी की लहर जागी कि इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा जिसका हम सबको इंतज़ार है। और हम लोग ये रास्ते से गुजरते थे ना तो एक बार खड़े रह के ज़रूर देखते थे कि हमारी स्कूल बन रही है, कैसी बन रही है। रईस भाई के हाथों जब ये स्कूल बनी तो हमारी नींद जो है उड़ गई, यानी वैसे आंसू भी बहने लगे। यानी हम हर वक्त बोलते बोलते रो डालते कि अल्लाह, हमको यकीन नहीं आता कि हमको ऐसी स्कूल मिलेगी। रईस सर ने जो स्कूल बनाए यानी इतनी क्वालिफाइड स्कूल है, इसमें इस स्कूलों में हर चीज़ मौजूद है। यानी अब ऐसा हो गया माहौल यहाँ का कि तकरीबन प्राइवेट बच्चे भी बोलते हैं कि हम ये स्कूल में आएंगे, हम ये स्कूल में आएंगे। कि हर बच्चा जो हमारे स्कूल में आता है, गैबी नगर से होकर गुजरता है, वो बड़ी हसरत से स्कूल को देखता है। और कुछ बच्चे तो स्कूल में आकर क्लासरूम का जायज़ा भी लेकर जाते हैं और वहाँ पर आके हमको रिपोर्ट देते हैं कि मिस अपने स्कूल में बेंचेज आई है, मिस बहुत बेहतरीन स्कूल तैयार हो रही है, मिस आप देखिए कितना अच्छा कलर हो रहा है, मिस अपने स्कूल में कंप्यूटर रूम भी है, आज कंप्यूटर्स आए थे स्कूल में। क्या कर, हम लोग छुट्टी होती थी तो हम लोग सब फ्रेंड लोग चुपके टीचर से बिन पूछे यहाँ पर आते थे, स्कूल देखते थे। और एक बार तो टीचर्स ने भी हमें यहाँ पे लेके आए थे एक बार कोई काम से, तो हमने जब देखे तो लग नहीं रहा था कि हमारी स्कूल है। इतनी प्यारी, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये पूरी हम मतलब लग ही नहीं रहा था ये सरकारी स्कूल है, पूरी प्राइवेट। और ये जो बोर्ड्स वगैरह है, बेंचेस है, इतने प्यारे प्यारे, और ऊपर से केमिस्ट्री लैब है, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, और स्पोर्ट के लिए भी इतना अच्छा बनाया गया है। बहुत खुश होते हैं वो तो, दूर से अपने स्कूल को देख के बहुत खुश होते हैं। अभी अंदर जाने की उनको बहुत उनके अंदर बहुत ख्वाहिश है कि कब उठ जाएंगे। और ये बिल्डिंग का जब रात में जब इसकी लाइट चमकती है ना तो मेरा घर यहीं है। देखते कोई बाइक वाला भी ऐसा नहीं होता जो एक बार ऐसे करके ना जाए। कि इस इमारत को दोबारा उन्होंने तामीर कराया, जो कि नामुमकिन लग रहा था हमें, तो इस नामुमकिन को उन्होंने मुमकिन बना दिया। हमें इस बात की बहुत खुशी है। रईस कासिम शेख साहब की सूरत में हमको एक ऐसी शख्सियत हासिल हुई है जिन्होंने ये अज़्म किया है कि वो भिवंडी की जितनी स्कूलें हैं कॉरपोरेशन,
वो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएंगे, जिसकी एक मिसाल ये बिल्डिंग है। इसके बाद 104 नंबर की स्कूल का उन्होंने इफ्तिताह किया है। स्कूल नंबर 99, 100 और 80 नंबर में डिजिटल रूम उन्होंने इफ्तिताह किया है। 64 नंबर स्कूल में डिजिटल क्लासेस उन्होंने बनाई हैं। इस तरह से बेशुमार तालीमी काम वो करते आ रहे हैं। उसमें बहुत बाकमाल काम जो उनका है वो ये स्कूल नंबर 22 और 62 की इमारत है।